Hello students, welcome to my YouTube चैनल राजन सिंह बायोलॉजी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम विटामिन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन व वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताओ। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर B1 विटामिन B1 B2 B12 D3 D5 D7 एंड सी कॉम्प्लेक्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी कॉम्प्लेक्स। और फैट सोल्यूबल विटामिन विटामिन ए विटामिन ए विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा है? विटामिन B12, इसको हम साइनोकोबाल एमीन भी कहते हैं। इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग है परनीसियस एनीमिया। विटामिन सी इज आल्सो कॉल्ड, विटामिन सी को क्या कहते हैं? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। स्कर्वी के जिस जो व्यक्ति स्कर्वी से ग्रसित होता है उसकी ब्लीडिंग जम्स यानी जम्स है ये लगा लो यहाँ, उसके मसूड़ों में से खून आना चालू हो जाता है, उसे ही स्कर्वी कहते हैं। विच विटामिन इज कॉल्ड कैल्सीफेरोल, किस विटामिन को कैल्सीफेरोल कहते हैं? विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से शरीर में संश्लेषित हो सकता है। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से शरीर में संश्लेषित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन ई है, जिसको अपन ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ये कभी कभी यानी बहुत से लोग होते हैं जो विटामिन ई के कैप्सूल लगाते हैं चेहरे पर, जिससे उनके ऊपर उम्र प्रभावी नहीं होती है। मार्केट के अंदर विटामिन ई का कैप्सूल आता है, ईवा कैप्सूल, उसको बहुत सारे व्यक्ति प्रयोग करते हैं। एंटर स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है? एंटर स्टेरिलिटी विटामिन विटामिन ई है, जिसको अपन ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज केस्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस और ब्लाइंडनेस क्या है। नाइट ब्लाइंडनेस तो एक अलग चीज़ है, और ब्लाइंडनेस वो होती है जेनेटिक गुण होता है ब्लाइंडनेस, जिसमें व्यक्ति नीले और लाल रंग का विभेद नहीं कर पाता। अपन नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, जिसके अंदर व्यक्ति मंद प्रकाश में देख नहीं सकता है। हु गेव द नेम विटामिन एंड हु डिस्कवर्ड इट, विटामिन नाम किसने दिया, खोजकर्ता का नाम क्या है? विटामिन नाम कैसमेयर फंक ने दिया था, और डिस्कवर इसकी खोज की थी लूनिन ने। विटामिन नेम कैसमेयर फंक ने दिया था और डिस्कवर्ड किया था ये लूनिन ने। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनोल, रेटिनोल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज केस्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी, ये क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट हो गया है। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, व्यक्ति मंद प्रकाश में देख नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा इज केस्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है?
पहला गला रोग विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। इसके सिम्टम्स हैं डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंटिया और डेथ। इसकी ट्रिक है 4DS। 4DS का मतलब होता है, इसमें 4 D हैं, यानी फर्स्ट D तो डर्मेटाइटिस, सेकंड D डायरिया, थर्ड D डेमेंटिया और फोर्थ D डेथ। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि 4DS विटामिन कौन सा है। What will happen ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होगा। विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ब्लड का कोगुलेशन नहीं हो पाएगा, रक्त स्कंदन नहीं हो पाएगा। रक्त स्कंदन नहीं हो पाएगा। सबसे पहला ज्ञात विटामिन कौन सा है। अर्लिस्ट नॉन विटामिन। सबसे पहला ज्ञात विटामिन विटामिन सी है, जिसको जेम्स लैंड ने सन 1747 में खोजा था। डिजीज कैजुअल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से 2 रोग होते हैं। चिल्ड्रन में तो रिकेट्स होता है, और एडल्ट या वयस्क में ओस्टियोमलेशिया होता है, जिसको एडल्ट रिकेट्स भी बोला जाता है। रिकेट्स के अंदर टांगें चौड़ी होना चालू हो जाती है, थोड़ी मुड़ जाती है, चौड़ी हो जाती है, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है। येलो कलर ऑफ काऊ मिल्क इज ड्यू टू। गाय के दूध का रंग काला विटामिन B2 के कारण होता है, जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, और इसके अंदर एक बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। इन दोनों के कारण ही गाय के रंग का दूध पीला होता है। आर विटामिन सिंथेस्ड इन बॉडी। क्या शरीर में विटामिन संश्लेषित नहीं हो सकते। क्या शरीर में विटामिन संश्लेषित नहीं हो सकते। शरीर में विटामिन कभी भी संश्लेषित नहीं होता है। यदि संश्लेषित ही होता विटामिन, तो अपन को बाहर से लेने की क्या जरूरत थी। विटामिन को कभी भी विटामिन को बाहर से ही लेना पड़ता है। एक अपवाद है विटामिन डी, जो सूर्य के प्रकाश से शरीर में संश्लेषित हो सकता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से शरीर में संश्लेषित हो सकता है। एकमात्र यही विटामिन है, और सभी विटामिनों को हमको बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। डिजीज केस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। B1 को थायमीन भी बोलते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है, जिसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं इस रोग के, लैक ऑफ अपर्चर, लॉस ऑफ मसल्स, पैरालिसिस या लकवा, और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने इतना टाइम दिया। इस वीडियो की जिसको भी PDF चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे PDF डाउनलोड